वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी आप सभी के लिए है। उत्तर प्रदेश से खुशखबरी आई है। जी हाँ, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, फिर से एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और ये वैकेंसी है टोटल 743 पोस्ट पर। ये सारे पोस्ट क्या है, परमानेंट है। सिलेक्शन होगा एग्जाम प्लस इंटरव्यू, दोनों के मेरिट को जोड़कर आपका सिलेक्शन होगा। दोनों के जो आप कितना नंबर स्कोर लाते हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन है। पीएचडी कोई अनिवार्य नहीं है, पीएचडी नॉट मैंडेटरी। जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो है आइदर नेट और पीएचडी, या तो आपके पास नेट हो या पीएचडी की डिग्री हो, और पीएचडी की डिग्री 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो। सैलरी आपकी 80,000 प्लस रहेगी। पे लेवल 10 रहेगा। 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। तो चलिए इस न्यूज़ को कवर करते हैं। इस खुशखबरी को आप सभी को बताते हुए मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप लोग इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पद भरे जाएंगे। आपको भले 356 दिख रहा है, तो मैंने 743 क्यों दिया है ये आपको बताने वाला हूँ। उच्च शिक्षा निदेशालय ने यूपीपीएससी को भेजा अधियाचना। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है। वही सभी भर्तियां करेगी शिक्षा से जुड़ी हुई, चाहे वो टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी प्रकार की भर्तियां करेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है, जो भर्तियां यूपीपीएससी के माध्यम से हो रही है वो यूपीपीएससी ही करेगी। यूपीपीएससी को उसमें मर्ज नहीं किया जा रहा है ना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को उसमें मर्ज नहीं किया जा रहा है। तो ये जो वैकेंसी है 743, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियां हैं। और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे ही करती रहेगी, है ना। तो इसमें कोई बाधा नहीं है, नए आयोग से संबंधित कोई समस्या भी नहीं है। तो ये कर सकते हैं आपके लिए, कर सकते एक अलग रास्ता है सफलता पाने का। आप इसके माध्यम से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यूपीएचएससी का मामला जो फंसा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 51, उसके बिसाइड, उसके अलग ये एक अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है। यहाँ से भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। चलिए पूरी न्यूज़ को देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल्स में आपको बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 743 पद खाली हैं। 743 पद खाली है। इसमें 356 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजा जा चुका है। यानी 356 पदों पर कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। बाकी पदों के अधियाचना भेजने की प्रक्रिया चल रही है। यानी बाकी जो पद बच गए हैं 743 में, उसको भी जल्द ही भेजा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया का फुल स्पीड से चल रही है ना। तो यहाँ पर बात है क्या, उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अब तक 356 पदों का अधियाचना यूपीपीएससी को भेजा जा चुका है। बाकी कितने बजे, 387 है ना। अभी 356 और भेजा जा चुका, और 387 की प्रक्रिया चल रही है। और ये भी बहुत जल्द आपको आयोग को मिल जाएगा। तो आयोग प्रयास कर रहा है कि दोनों एक साथ ही जारी करें। इसके बारे में निदेशालय से जानकारी भी मांगी है। निदेशालय की ओर से जवाब भेजे जाने के बारे में भेजे जाने के बाद इन पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो जाएगा ना। निदेशालय से जवाब आ जाएगा तो इन पदों पर भी, यानी 387 पदों पर भी रास्ता साफ हो जाएगा। 356 पर तो क्लियर हो ही गया है, इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन अगर ये जल्दी आ गया तो दोनों मिला के आपका 743 जो पोस्ट है टोटल, उनके लिए वैकेंसी आएगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर इस तरह 743 पे आती है तो कर सकते हैं लगभग सब्जेक्ट्स में सीटें रहेगी और अच्छी खासी सीटें रहेगी। बड़ी संख्या में पद भी रिक्त है, इसलिए आयोग पर भी ये प्रेशर है। और सरकार भी चाहती है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न करा दें। ऐसे में आयोग जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। राजकीय महाविद्यालय में 2 साल पहले 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती निकली थी, और उसमें नियुक्ति भी मिल चुकी है। और ये पुरानी बातें हैं, इस पर हमें नहीं जाना है साथियों। अब देखिए यहाँ पे इस बार बदलाव क्या हुआ, इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि पहले जो यहाँ पे नियुक्तियाँ होती थी वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होती थी ना, सिर्फ इंटरव्यू और सिलेक्शन होता है। इसमें बहुत शिकायतें आती थी कि भाई भतीजावाद हो रहा है, करप्शन के बारे में भी बात उठ रही थी। तो इन सभी को देखते हुए क्या क्या स्क्रीनिंग परीक्षा होगा। और पहले भी होता था, हालांकि उसका अंक जोड़ा नहीं जाता, सिर्फ छटनी के लिए उसे रखा गया था। अब इसके अंक भी जोड़ेंगे, यानी एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है इस बार। तो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा कठिन होने जा रही है। आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती, अब तक क्या था, सीधी भर्ती करता था, मतलब सिर्फ इंटरव्यू लेता था। अभ्यर्थियों का चयन सीधे इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होता था, और इंटरव्यू से पहले आयोजित होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा
केवल छंटनी के लिए कराई जाती थी ना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% है ना, 75% अंक जुड़ेंगे, यानी वेटेज किसका ज़्यादा हो गया, एग्जाम का। और इंटरव्यू के 25% अंक ही चयन के आधार होंगे। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा अब छंटनी तक ही सीमित नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों का चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, यानी कह सकते हैं ये भी एक एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाला है। और आपके लिए एक नया अवसर है, 356 तो क्लियर ही है, प्लस 387 387, टोटल आपका हो गया 743 पदों पर आपको जल्द ही भर्ती मिलेगी। तो यहाँ पर भी आपका एग्जाम होना है। सिलेबस लगभग यूपीएससी से मिलता जुलता यहाँ भी सिलेबस रहने वाला है, सेम सिलेबस है। तो आप उसी सिलेबस को करते रहें। आपको अगर वहाँ पे विलम्ब हो रहा है तो यहाँ एक आपको नया अवसर मिल जाएगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। आगे इस वैकेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट्स आती है सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से एग्जाम फाइटर नंबर 1 के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट्स की वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।